जनपद तड़प रहे थे, चीख रहे थे, उनकी आत्मा मायूस हो रही थी। इस कारण जब आगरा के महापुरुष बहुत भागे, टोलियों में भागे, अंततः आपकी आत्मिक पुकार जब सुनी और सुनने के बाद तब ये सत्य का साथ आपको दिया है और जम के अमृत पिलाया जा रहा है, दर्शन हो रहे हैं। और आज भी अगर दर्शन से वंचित रहे, अमृत पीने से वंचित रहे, सेवा से वंचित रहे, तो बाबूजी ऐसे लोगों को दोबारा यहाँ आने की जरूरत नहीं रह जाती है। मौके बार बार नहीं मिलते हैं, समय बार बार प्राप्त नहीं होता है। एक लाइन का एक किस्सा है, आपके बचाव के लिए हम आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहे हैं। एक घास काटने वाला जंगल में गया घास काटने के लिए। गर्मी का मौसम था, मई जून का। घास काटते काटते, आप हैसिया जानते हैं, दराती जानते हैं, वो गर्म हो गई। घर लौट के आता है, वो डॉक्टर के पास पहुंचा, डॉक्टर साहब को बताया कि डॉक्टर साहब हमारी इस हैसिया दराती को बुखार आ गया। अरे लोहे का होता है तो बुखार क्यों आ जाएगा कि बुखार आ गया है। डॉक्टर साहब भी समझदार थे, उन्होंने कहा ऐसा करो, इस दराती हैसिया में रस्सी बांधो और रस्सी बांधकर कुआं में पानी में लटका दो। 5 मिनट पानी में लटके रहना, रखना, उसके बाद निकालना, तब छू के देखना। तो उन्होंने वही काम किया, हैसिया लिया, रस्सी में बांधा और कुआं के पानी में डाल दिया। 5 मिनट के बाद निकाला तो हैसियों को स्पर्श किया, वो ठंडा हो गया। कुछ दिन के बाद समझने की बात है, चेतावनी है, बच के रहो बेलाने हुस्न वालों से, बच के रहो आगरा को एक करने वालों। आगरा को एक करने वाला परमात्मा ही कर सकता है, ये शरीरधारी। और आगरा 2 कहाँ था, एक ही तो था, एक ही है। क्यों? उनकी लालसा है, उनका मन नहीं भरा अभी नोट इकट्ठा करने से, तो ऐसी बातें करते हैं, ऐसे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। आप समझ सकते हैं, गुट बनाते हैं, विभाजन करते हैं। सत्य का मार्ग है, यहाँ सियासत नहीं चलती है, यहाँ गुटबंदी नहीं चलती है। अब हुआ ये, तो श्रीमान जी के पिताजी को बुखार आ गया। उन्होंने क्या किया, डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर ने तो हमें बता दिया है। तो उस श्रीमान जी ने अपने पिताजी को चारपाई में रस्सियों से चारों तरफ से कसा, रस्सियों से चारों, ये सबके भागते हो, क्या सीखा तुमने? ब्रह्मांड के रचयिता नारायण साकार हरि परम सद्गुरु बनकर करते हैं, कोई आदमी नहीं करता है। भजनों के माध्यम से आपने अभी श्रवण किया, एक एक शब्द अमूल्य था, जिसे खरीदा नहीं जा सकता। भजनों के माध्यम से सब कुछ भजन गायक ने उन शब्दों के द्वारा आप लोगों को जानकारी दी और ये भी बता दिया कि मानव तन दुर्लभ है, मिलेगा बारंबार। जिस तरह से किसी वृक्ष पर डाली पर फल लगा हुआ है, अगर वह फल टूटकर जमीन पर गिर जाता है, उस फल को आप दोबारा डाली पे लगाना चाहे यथावत संभव नहीं। यथावत उस डाली पर फल को नहीं लगाया जा सकता। इसी प्रकार तने समझने का प्रयास करें आए हैं तो
ये आपको जो नारी का तन मिला है, ये बदतमीजी क्या है? दिमाग खराब हो गए? वर्दी पहने घूम रहे हैं, जरा लिहाज शर्म नहीं है? बैठा रहो, नहीं बाहर का रास्ता दिखाओ। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। कितने समय से आते जाते हैं, अगर आपकी आस्था, श्रद्धा, विश्वास मजबूत होता तो ये हरकत देखने को नहीं मिलती। केवल तमाशबीन है, बाहरी ड्रामा देखते हैं। ये मेला नहीं है, ये नुमाइश नहीं है, ये किसी की सभा नहीं है, ये नारायण साकार हरि परमात्मा का उद्गम बन चुका है। उद्गम स्थल है जहां आत्मा का कल्याण होता है, जहां हर शब्द में ब्रह्मबाण अमृत होता है। अगर निगल जाओगे, पी जाओगे, हजम कर जाओगे तो तुम्हारा मानवी चोला सार्थक हो जाएगा। क्यों? राजा रहे नरंग, इस भूलोक में जो आया, राजा रहे नरंग, बलि रहे न औलिया, संतरी रहे न मंत्री, अधिकारी रहे न कर्मचारी, जो आया है सो जाएगा। राजा रंग फकीर, जिसके तन का समय हो। की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। जगत जननी मातेश्वरी मैया की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। तो अपने प्रभु को याद करते हैं हम सुबह शाम, और क्या कह के बुलाते हैं, कब आओगे मेरे सावरिया, कब आओगे मेरे हरि जी, कब आओगे मेरे नारायण हरि, कब आओगे मेरे नारायण, कब आओगे मेरे नारायण। ये अखियाँ मेरी तरस गई हैं, ये अखियाँ मेरी तरस गई हैं, दर्शन को हर जी तरस गई हैं। कब आओगे मेरे नारायण, कब आओगे मेरे नारायण। तो बोलिए नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। प्यारी दुलारी साथ संगत जी, प्रभु नारायण साकार हरि जी के भजनों के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आप सब कैसे हैं? प्रभु जी की कृपा से आप भी स्वस्थ और मस्त होंगे। हमेशा आप पर प्रभु की कृपा बनी रहे। तो प्यारी बहनें, प्यारी दुलारी साथ संगत जी, भैया जी, अगर आज की जो वाणी हमने सोशल मीडिया से ली है, अगर आप सुन चुके हैं तो स्किप जरूर कर दीजिए, और अगर नहीं सुनी है तो प्रेम से प्रभु की छवि को मन में बसाकर, ध्यान में बसाकर अपनी प्रभु की वाणी सुनिए। जैसा ऐसा महसूस कीजिए, अनुभव कीजिए कि हम अपने परमात्मा के सामने बैठे हुए हैं और प्रभु का सत्संग सत्य का साथ चल रहा है, और वही वाणी हमारी प्रभु के मुख मंडल से निकल रही है, एक एक वाणी। तो हम उसको ग्रहण करें और अपना जीवन सफल बनाएं। यही हमारे प्रभु का प्रवचन में यही समझाते हैं, हमारे परमात्मा की मानवता में एकता रहे, कभी किसी से बैर ना करें। सबसे कीमती पूंजी हमारी यही है कि घृणा और पाप सभी चीज अपने दिल और दिमाग से मिटा दे। हमारे प्रभु की शरण खुद ही मिल जाएगी। तो बोलिए नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो।